कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला पर जो आरोप लगाए हैं वो कोई विरोधी पार्टी का नेता ही लगा सकता है। इतना ही नहीं, आचार्य जी ने इन 5 राज्यों के चुनाव के मौके पर पार्टी को राम विरोधी और हिंदू विरोधी बताकर पार्टी के लिए संकट पैदा कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के नजदीकी आचार्य कृष्णम कोई पहली बार नहीं अपनी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई बार पार्टी की नीतियों की खुलकर आलोचना की है। यही वजह है कि उन पर सालों से बीजेपी में जाने के आरोप लगते रहे हैं, पर आचार्य जी बीजेपी को भी मौके ब मौके निशाने पर लेते रहते हैं। अब जो उन्होंने बयानबाजी की है वो उन्हें मुश्किल में डाल सकती है। अगर अब भी आचार्य को पार्टी से ना निकाला जाता है, ना कारण बताओ नोटिस ही जारी किया जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये भी उठता है कि प्रमोद कृष्णम में ऐसा क्या है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं और पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के टिकट पर 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू शब्द से ही नफरत है। कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं बल्कि भगवान राम से भी नफरत है। आचार्य के इस बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से कहा कि ऐसे महत्वहीन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और उन्हें छोड़ देना चाहिए। सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बात कही। इसके बाद आचार्य बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस के भाग्य की विडंबना यही है कि एक ऐसे लफंडर को पार्टी का महासचिव बना रखा है जिसने राज्यसभा के चुनाव में विधायक रहते हुए बीजेपी के उम्मीदवार और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को जितवाने का पाप सिर्फ एक अश्लील सीडी के प्रसारण को रुकवाने के लिए किया। पार्टी में रहते हुए पार्टी की नीतियों की आलोचना करना तो राइट ऑफ फ्रीडम की श्रेणी में आता है। समय समय पर पीएम मोदी की तारीफ और कांग्रेस की किसी खास संदर्भ में आलोचना को इसी तरह लिया जाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में ये जरूरी भी हो जाता है और जिन पार्टियों में इस तरह की स्वतंत्रता होती है वही दल फलते फूलते हैं। पर जब पार्टी के किसी नेता के खिलाफ बिलो द बेल्ट वॉर होता है तो उसे पर्सनल ही माना जाता है। कोई भी पार्टी इस तरह के आरोप लगाने वाले को बर्दाश्त नहीं करती। अगर कांग्रेस में आचार्य प्रमोद को इस बार भी जीवन दान मिल जाता है तो इसका मतलब है कि उनको कांग्रेस खुद बर्दाश्त कर रही है। हो सकता है कि आचार्य को पार्टी में हिंदू चेहरे के रूप में स्थापित कर रही हो, पर सुरजेवाला के सेक्स सीडी की बात करना उन पर बिलो द बेल्ट हमला है। आचार्य पर कोई कार्रवाई न होना कांग्रेस में अनुशासनहीनता को ऐसे बढ़ावा देगी जिसे बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाल फिलहाल में जिस तरह आचार्य ने कांग्रेस नेताओं की आलोचना शुरू की है और बीजेपी के हिंदुत्व का समर्थन किया है, उससे एक बार फिर अफवाहें उड़नी शुरू हो गई हैं। तो क्या आचार्य बीजेपी, चाहे फिलिस्तीन और इस्राइल की बात हो या सनातन की बात हो, आचार्य ने अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन को दोनों को आड़े हाथों लिया है। सनातन के मुद्दे पर जब उदयनिधि का बयान आया तो आचार्य ने कहा था कि ऐसी पार्टियों को इंडिया अलायंस से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इस्राइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी वो बीजेपी के स्टैंड लेते हुए दिखे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जिस तरह का बयान दिया है, कांग्रेस के नेताओं को नफरत करने वाला बताया, उसको किस तरह देखते हैं आप? इस प्रकार के उलझुल लोगों को छोड़िए। ये देखिए, कई किलोमीटर लंबी एक कतार महिलाओं की आपको क्या कहती है। अब की दिवाली कांग्रेस वाली। कांग्रेस ने एक महिला सुरक्षा चक्र बनाया है। ये महिला सुरक्षा चक्र क्या है? जब बिटिया पैदा होगी तो 2,51,000 रुपये का शगन कांग्रेस की अगली सरकार देगी। जब बिटिया स्कूल में जाएगी तो 1ली से 8वीं कक्षा तक 500 रुपया हर महीने देंगे। 9वीं 10वीं में 1,000 रुपया हर महीने बिटिया को देंगे। 11वीं 12वीं में हम 1,500 रुपया हर महीने देंगे। जब बिटिया के हाथ पीले होंगे तो कांग्रेस की अगली सरकार जो 3 दिसंबर को जिसका गठन हो जाएगा वो 1,01,000 का शगन बिटिया की शादी पर देगी। जब बिटिया गृहस्थी में जाएगी तो 1,500 रुपया हर महीने रसोई खर्च के लिए देंगे। 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। और यही नहीं, 100 यूनिट बिजली माफ और अगली 100 यूनिट बिजली का बिल हाफ होगा। हरी बीमारी के लिए 25 लाख का इंश्योरेंस कवर देंगे। 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस देंगे। और जब बिटिया बुजुर्ग हो जाएगी तो 1,200 रुपया माह देंगे।
उल जलूल लोगों के बयानों पर मत जाइए। ये देखिए